नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पायल गुजर। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। यह फैसला राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद लिया गया है। अब परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी, लेकिन केवल वही 3,83,097 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे जिन्होंने पहले दोनों पेपर दिए थे। इसी संदर्भ में आज आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सब ने यह कहा था चुनाव प्रचार में कि हमारी जब सरकार बनी एसआई भर्ती को रद्द करेंगे और आरपीएससी को भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे और तमाम जो पेपर लीक के अंदर, चाहे रीट का हो चाहे दूसरे मामले हो, उन सब की हम सीबीआई जांच करा के और जो मगरमच्छ है कांग्रेस पार्टी के नेता उनको हम अंदर डालेंगे। लेकिन 2023 के अंदर नौजवानों का वोट लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई और सरकार में आने के बाद एसआई भर्ती का नाम नहीं लिया, भूल गए सारे के सारे ये लोग। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बड़ा आंदोलन यहाँ शहीद स्मारक पर चालू किया। ये 859 के लगभग सब इंस्पेक्टर थे और इनमें से 600 से ज़्यादा फर्जी थे, जिनमें आरपीएससी के मेंबर से लेके बड़े लोग, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के जो पीएसओ थे उनका बेटा, कई अधिकारियों के बच्चे, कई नेताओं के बच्चे, ये इस तरह पेपर लीक कर पेपर सोशल मीडिया पे भी कई जगह वायरल हो गया था। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम लोग बने रहें और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार अपने वादे से मुकर गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का वो वादा हवा के अंदर रह गया कि हम भर्तियां रद्द करेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक पर किया, हमने जेल भरो आंदोलन किया, राज्यपाल से मिले और लाखों लाख लोग, जब 1.5-2 लाख लोग जयपुर में मई के उस तपती धूप के अंदर उन्होंने रैली करी राजस्थान के नौजवानों, तब देश के नेताओं का ध्यान राजस्थान की एसआई भर्ती पर पड़ा और हाईकोर्ट ने, एकल पीठ ने एसआई भर्ती को रद्द किया। और ये नौजवानों के संघर्ष का ही परिणाम था कि हाईकोर्ट ने उनकी बात को सुना और न्यायपालिका न्याय किया। सरकार ने उस वक्त कहा कि हम डबल बेंच में नहीं जाएंगे, हम लड़कों के साथ हैं। और कई नेताओं ने इसका क्रेडिट लेने के लिए, जो बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बयान तक उनका नहीं आया, लेकिन क्रेडिट की होड़ मच गई। कभी जो कृषि मंत्री कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे। भजनलाल जी ने कहा अपील नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, हमारी एसआईटी और एसओजी की वजह से भर्ती रद्द हुई है। और थोड़े दिनों बाद सरकार का एक दूसरा जो ग्रुप था वो आगे आया और उन्होंने कहा साहब जो लड़के निर्दोष हैं उनका क्या, तो आप डबल बेंच में सरकार ने अपील करी। और तब पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर हमने मामला उठाया। फिर हमने आह्वान किया कि अगर डबल बेंच करेगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और डबल बेंच ने भी छात्रों के हित में फैसला किया और न्याय किया और भर्ती को, सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा। तब जो चयनित थानेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर की। और इधर हमारे जो पीड़ित बच्चे थे उन्होंने भी किस तरह, मतलब उनके पास फीस भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, एक एक डंका वकील हो, एक अपीयरिंग की कितनी फीस होती होगी। ये बच्चे अपने दम पे लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर न्याय किया, राजस्थान की सरकार को लताड़ पिलाई। हाईकोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरपीएससी पुनर्गठन होना चाहिए। आरपीएससी के संजय सूत्र से तमाम लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और इसके अंदर जो जो आरोपी है राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हो और जो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब राजस्थान की सरकार ने कल ये अधिसूचना जारी की कि हम उस भर्ती को अब रद्द करते हुए, अब सरकार नहीं जा रही है। कल कुछ लोग जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके यहाँ परिजन यहाँ बैठे हुए थे, वो कर रहे थे प्रयास, लेकिन उसके बाद सरकार ने सूचना जारी की और ये कहा कि हम नई 859 पद है उनकी नई एसआई भर्ती की हम नई वैकेंसी उन्होंने कल निकाली। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।